सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिका में 5 मई को हुई परीक्षा रद्द करने, एनटीए को दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने और अनियमितताओं के संबंध में कोर्ट की निगरानी में जांच किए जाने की मांग की गई। कुछ याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट से दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि कसूरवार और बेकसूरों की पहचान करना संभव नहीं है। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जय.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनटीए को परीक्षा रद्द करने से रोकने की मांग वाली गुजरात के 50 से अधिक सफल परीक्षार्थियों की याचिका पर भी सुनवाई की है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि एक बात तो साफ है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। सवाल यह है कि इसकी पहुंच कितनी व्यापक है। पेपर लीक होना एक स्वीकार्य तथ्य है। लीक की प्रकृति कुछ ऐसी है जिसका हम पता लगा रहे हैं। आप केवल इसलिए पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते क्योंकि 2 छात्र धांधली में शामिल थे। इसीलिए हमें लीक की प्रकृति के बारे में सावधान रहना चाहिए। दोबारा परीक्षा का आदेश देने से पहले हमें लीक की सीमा के बारे में जानना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम 23 लाख छात्रों के मामले को सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केंद्र और एनटीए ने इस गड़बड़ी से किन किन छात्रों को फायदा पहुंचाया, ये जानने के लिए क्या कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि लीक होने के कारण कितने छात्रों के परिणाम रोके गए। कोर्ट ने पूछा कि ये छात्र कहाँ हैं, भौगोलिक तौर पर ये छात्र कहाँ कहाँ हैं, क्या हम अभी भी गलत काम करने वालों का पता लगा रहे हैं और क्या हम लाभार्थियों की पहचान कर भी पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा को दोबारा से कराना सबसे आखिरी विकल्प होना चाहिए। मामले में जो कुछ भी हुआ इसकी जांच देश भर के विशेषज्ञों की एक बहु अनुशासनात्मक समिति से कराई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पढ़ाई लिखाई की सबसे प्रतिष्ठित शाखा से निपट रहे हैं। हर माध्यम वर्ग का व्यक्ति चाहता है कि उनके बच्चे या तो चिकित्सा या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें। ये मानते हुए कि हम परीक्षा रद्द नहीं करना चाह रहे हैं, हम ऐसे लोगों की पहचान कैसे करेंगे जिन्हें इस धांधली का फायदा हुआ है? क्या हम काउंसलिंग होने देंगे और अब तक क्या हुआ है? ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।